नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 परीक्षा 2 मार्च की जो आपकी परीक्षा है, उसमें बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि प्रश्न जो आपके कहां से आ रहे हैं और एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का है, और 2 मार्च को देखते हुए मेल एंड फीमेल अब क्या रहेगा सेव स्कोर। क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जिसमें आपके एग्जाम से पहले कि सेव स्कोर ये रहेगा, इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन अब आपकी जिस प्रकार से परीक्षा हुई उसको देखते हुए, और सबसे बड़ी गलती बहुत से बच्चों ने की है वो भी समझ लीजिएगा, और प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं वो भी समझ लीजिएगा, जितने भी साथी लोग हैं। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम से पहले बहुत से बच्चे डरे हुए थे कि कहां से, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा। पहले पैटर्न के बारे में समझ लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का रहा है। एग्जाम का जो पैटर्न है आपका, ये आपका ना हार्ड था ना आपका इजी था। एग्जाम का पैटर्न आपका बीच का रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके प्रश्न हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। पहले तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जीएस की, क्योंकि सबसे मैं देख रहा हूं जो भी बच्चे लगातार हमारे पास फोन कर रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, तो जीएस के लिए मैं पूछ रहा हूं कि आप 50 में से कितने प्रश्न करके आ रहे हैं। 50 में से कितने प्रश्न, हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, हाईएस्ट 32 प्रश्न। बहुत से बच्चे ने हमारे पास कम से कम 20 से 25 बच्चों ने बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम जो प्रश्न है वो 32 करके आ रहे हैं। अब जीएस में आपके प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं वो एक बार समझ लीजिए। देखो, पॉलिटिक्स के आपके नंबर 1, पॉलिटिक्स से आपके 8 से 10 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 से 6 प्रश्न आपके आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो कि ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं 2024 के। और उसके बाद जो आपकी जीके पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है स्ट्रेटेजी जीके, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अभी जिन मेरे भाइयों की परीक्षा शेष है उनसे कहना चाहूंगा, ये नोट्स एंड पीडीएफ है, और इसमें आपके लिए स्टैटिक जीके हैं के प्रश्न हैं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, 1 लाइन फॉर्मेट में है। आपकी जीएस है उसी को देखते हुए ये बनाया गया है। इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, ये आपको सिर्फ 10 सेकंड में मिल जाएगा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप बस में सफर कर रहे हो, आप अपने मोबाइल में पीडीएफ खोलकर पढ़ सकते हो अंतिम समय में। तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 प्रश्न आपको इस पीडीएफ से बन जाएं, ठीक है। अब जो आपकी प्रश्न मैंने बता दिया कि आपका जीएस आपका कहां से आ रहा है प्रश्न, ठीक है। अब उसके बाद एक बार देख लीजिए कि मैथ में आपके प्रश्न कहां से आ रहे हैं। देखो, मैथ में आपके प्रश्न हैं, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, एससीएम एलसीएम से प्रश्न आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आ रहे हैं, मैथ। और उसके बाद अगर बात की जाए तो रीजनिंग में आपके सिटिंग जो बैठने की क्रम व्यवस्था है वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रक्त संबंध से आपके प्रश्न आ रहे हैं, और जो आपकी वेन आरेख आकृति बनती है वहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो, आपका जो मैथ और रीजनिंग है, ये मैं देख रहा हूं प्रत्येक जितने बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि ये आपका इतना हार्ड नहीं आया है। इसमें से मान लीजिए अगर मैथ की बात की जाए तो आपके 35 प्रश्न हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं, और बहुत से बच्चे रीजनिंग में कह रहे हैं कि हमारे 28 प्रश्न हो गए हैं। इस प्रकार से कमेंट बता रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी सही था, और आपका थोड़ा बस दिक्कत किसमें आ रही है, जो आज का पेपर हुआ है उसमें थोड़ा जीएस में हर एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन अब एक बड़ी गलती है, उसके बारे में मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी साथी लोग हैं जिनकी परीक्षा अभी शेष है, वो इस वीडियो को एक बार अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो आपका सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती ये है कि आपके 120 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें आपका 90 मिनट है। 90 मिनट में क्या हो रहा है कि देखो, माइनस मार्किंग को भी ध्यान रखना है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 120 प्रश्न हैं जिसमें आपके 35 और 35 ये आपके 70 प्रश्न हैं। तो मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे हैं जो ज्यादातर इसी में टाइम बर्बाद हो रहा है, बहुत से बच्चों का मैथ में टाइम बर्बाद हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चों ने तो पूरा पेपर भी नहीं देख पाया। उनके लगभग मान लीजिए प्रश्न जो आपके करके आ रहे हैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमने 90 प्रश्न देख पाए, बाकी के प्रश्न देख ही नहीं पाए हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमने 100 प्रश्न देख पाए और 110 120
पूरे प्रश्न बच्चों ने पढ़ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि टाइम था वो आपका टाइम था 90 मिनट। उस 90 मिनट को देखते हुए बहुत से बच्चों की परीक्षा है जो आपकी छूटी है। तो अब मैं उनसे कहना चाहूंगा जिन बच्चों की परीक्षा शेष है, तो आप अपनी थोड़ी स्पीड, जो आपकी स्पीड है उसको, और जो आपकी कैलकुलेशन है उसको थोड़ा आपको बढ़ाना होगा अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन चाहिए। तो अब जो आपकी परीक्षा हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पर डे वीडियो के माध्यम से एनालाइज कराऊंगा कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा हुई है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसको देखते हुए डे बाय डे आपका क्या सेव स्कोर रहने वाला है, कितने नंबर पे अब आपको नौकरी मिलने वाली है, वो एक बार समझ लीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी बच्चे हैं तो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि अब एक बार अच्छे समझ लीजिए। देखो सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर आपका 2 मार्च को देखते हुए, ठीक है। यहां पर अगर बात की जाए तो मेल और यहां पर फीमेल, ठीक है। और आपका यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इधर आपकी फीमेल हो जाएंगी, यहां पर मेल हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कि अगर आज की जो परीक्षा हुई है उसको देखते हो, क्योंकि अब क्या है, मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं, इतने प्रश्न हम करके आए हैं, लेकिन जब आप वो टैक्सी में बैठेंगे, जब वो ट्रेन में पहुंचेंगे, जब तक वो घर में पहुंचते पहुंचते कम से कम मान लीजिए कि 5 से 6 प्रश्न उनके गलत हो जाएंगे, और आंसर की आते आते जो आपके प्रश्न है वो लगभग 10 गलत हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी तक जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपके लगभग 80 से लेके 90 लगभग प्रश्न सही बैठ रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपका स्कोर बहुत सही बन रहा है, ठीक है। ओबीसी की बात करना चाहूंगा तो ओबीसी लगभग 72 से लेके 76 के बीच में, एससी की बात करना चाहेंगे तो लगभग मान लीजिए 68 से लेके लगभग 70 के बीच में, एसटी की बात की जाए तो एसटी 60 से लेके आपके 62 के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से ओवरऑल जो है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर यहीं पर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां लगभग मान लीजिए कि 70 से लेके लगभग 72 के बीच में, यहां पर मान लीजिए आप 65 से लेके आप 68 के बीच में, और लगभग यहां पर 58 से लेके आप 62 के बीच में, यहां पर 55 से लेके आप 58 के बीच में, ठीक है। जो आपकी परीक्षा हुई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। इस प्रकार से अगर आप जो अभी तक कोई पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जाते जाते बहुत से बच्चों के नंबर कम होंगे, इस प्रकार से अगर आप प्रश्न करके आए हैं आल वर्ग वाले, तो ये मान लीजिए कि हाँ आपके जो प्रश्न है वो आपका जो पेपर हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का वो सही हुआ है। और मैं आप लोगों को डे बाय डे जिस प्रकार से परीक्षा होगी उस प्रकार से हम आपको बताते जाएंगे, और फिर ओवरऑल जब आपकी पूरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी फिर मैं आपको उस प्रकार से सभी का डाटा मैं इस विस्तार से समझाऊंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार।